साम्य प्रतिपन्नो भगवतो साधक संगो न्याय प्रतिपन्नो भगवतो साधक संगो यंतन चत्तार पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुक्ला ऐसे भगवतो साधक संगो आहुनेयो पाहुनेयो तत्नेयो अन्य कन्नेयो अनित्रं पुण्य केतुं लोकस्याति भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब विद्वान भावे सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मान भावे सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघान भावे सदा सोते भवन्तु ते सब विधियों विभजन्तु सब रोग शत्रु माते भवन्तु सुखी दीर्घायु सब विधियों विभजन्तु सब रोग शत्रु माते भवन्तु सुखी दीर्घायु सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चक्षेमनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चक्षेमनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चक्षेमनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सभी बोले साधु साधु साधु। निर्वाण के पश्चात जो संस्कार था वो बौद्ध रीति से सारा किया गया, जिसमें भंते जी और हम सब उसके उपस्थिति थी हमारी। तो माता जी के अब आत्मा शांति कहूँ तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि भगवान बुद्ध ने आत्मा शांति मतलब उनकी शांति है। तो हम 1 मिनट का 2 मिनट का हम प्रार्थना करेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हम सभी खड़े हो जाएं और मौन धारण करें सिर्फ 2 मिनट के लिए। जय भीम साथियों, सबसे पहले मैं स्वर्गीय श्रीमती ज्ञानवती देवी जी, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी की माता जी हैं, उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो उनका परिवार है, राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी का जो पूरा परिवार है, उसको ये दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथियों, प्रेम सिंह जी बता रहे थे कि ये आना जाना लगा रहता है और ये सच है कि जो आता है वो जाता है, चाहे धर्म कोई सा ही हो, हिंदू धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म में अजर और अमर कोई नहीं है। जो आता है वो जाता है। जैसे आते टाइम परिवार में खुशी होती है, वैसे ही जाते टाइम परिवार में दुख भी होता है। खुशी इसलिए होती है कि एक नया व्यक्ति हमारे बीच में आता है, और दुख इसलिए होता है कि एक लंबी आयु बिताने के बाद वो हमारे बीच में से चला जाता है। लेकिन जो आता है उसको हम सिखाते हैं। पूरे जीवन का जो चक्र है उसको हम सिखाते हैं, लेकिन जो जाता है वो हमको सिखा के जाता है, उससे हम सीखते हैं। और ये जो सीखने की बात है, ये इस मौके पर हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से हमारे राष्ट्रीय महासचिव के माताजी ज्ञानवती देवी जी ने अपने पूरे परिवार को पाला, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया
और एक अच्छे संस्कार उनमें दिए, जिसकी वजह से आज पूरे देश में जब राष्ट्रीय महासचिव अशोक जी का नाम आता है तो स्वतः ही उनकी माता जी का नाम आता है, और इसलिए हम उनको और ज़्यादा प्रणाम करते हैं, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। मैं जब से अशोक जी के संपर्क में आया, किशनगंज में आप रहते थे, सेंट्रल कमेटी डिस्प्यूट में थी, हम इनके घर से ही कामकाज किया करते थे, तो अनेकों बार माता जी से मुलाकात हुई और एक तरह से हमको परिवार का सदस्य वो मानती थी, और उनको देखने से बड़ी हमको खुशी होती थी, एक तरह से आत्मबल भी मिलता था। तो हमारे बीच में आज वो नहीं है, लेकिन 104 साल की उम्र पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो स्वस्थ थी, लेकिन उम्र का तकाजा है कि जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो जुकाम खांसी भी उनको परेशान कर देता है आदमी को, और वो रिक्यूब नहीं हो पाता है, लेकिन वो स्वस्थ जीवन जिए। और उदयपुर में भी वो एक बार आए, जयपुर में भी महासचिव जी की सिस्टर वहाँ रहती हैं, तो वहाँ भी उनका आना जाना हुआ। तो हमने ये महसूस किया कि इतनी सौम्य स्वभाव की माता जी होने के कारण ही हमारे राष्ट्रीय महासचिव को हम लोगों को सेवा देने का अवसर मिला, और हम इस अवसर पर पुनः उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पूर्ण आस्था के साथ आकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं डीके खोया जी से मेरा अनुरोध है, अब मैं चूँकि बोलने को तो सभी ज़्यादातर रेलों के हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, हमारे साथी लोग आए हुए हैं, तो उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन अब मैं राष्ट्रीय महामंत्री से ही मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को आप खुद धैर्यपूर्वक हमें भी धैर्य, इस अवसर पर हमें भी धैर्य बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आप सभी लोग मेरी पूज्य माता जी के निर्माण पर यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए, और मुझे धैर्य और जो सांत्वना आपने मुझे बधाई है, और जो मेरी माता जी को उनके लिए जो प्रार्थना की है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं सिर्फ, क्योंकि और भी कई लोग बोलना चाह रहे थे, ये कार्यक्रम इस तरीके का नहीं किया गया, लेकिन इतना ज़रूर बताए देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बैरवा साहब ने, क्योंकि बैरवा साहब से भी कई बार मुलाकात हुई, और इंडियन रेलवे वो कई लोगों को पर्सनली जानती थी, जैसे कि बैरवा साहब हैं, खोइया साहब हैं, हरनोटिया साहब हैं, शकुंतला बावल हैं, और आना जाना भी एक दो बार हुआ है। मेरी माताजी काफ़ी सरल और सौम्य स्वभाव की थी। आज तक हमने कभी भी उनके द्वारा ऊंची आवाज़ में किसी को डांटते नहीं देखा। सारी जिंदगी न तो उनको कोई कष्ट हुआ और न ही किसी परिवार के किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को उन्होंने कष्ट दिया। 103 साल की उम्र में भी प्रेम सिंह जी लास्ट में मिले थे, उनसे खोइया साहब भी मिले थे, तो बिल्कुल स्वस्थ थी, और स्वस्थ रहते हुए वो सिर्फ एक हफ्ते के करीब उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वो मेरे पास रहती थी, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे मेरे परिवार वाले घर पर ले जाया जाए, और यही किया हमने। जब देखा कि इनकी अब, एक बार तो उन्होंने मेरे घर पे ही कह दिया कि हमें नीचे लिटा दो, हम अब चले जाएंगे, लेकिन फिर भी 2 घंटे बाद कहा कि हमें अपने घर ले जाओ, हम अपने घर जाना चाहते हैं। और घर जाने के बाद में जो हमारा पारिवारिक घर है, वहाँ 1 दिन रुकी, और 1 दिन के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो मैं समझता हूँ कि पूरे जीवन में
उनका इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर तो बना ही रहा, अन्य जो परिवार के सदस्य थे, पास पड़ोस के लोग थे, उनके साथ भी उनका बहुत अच्छा व्यवहार था और सभी को ही लगभग वो आशीर्वाद दे के गई। मुझे सिर्फ कष्ट इस बात का हो रहा है कि अब तक मैं पूरे इंडियन रेलवे में 40-42 साल की सेवा मैंने एसोसिएशन में दी है और उसका कारण यही है कि उनके रहते हुए मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा घर अकेला है या मेरी पत्नी अकेली है या मेरे बच्चे अकेले हैं। आज जब वो चली गई हैं तब ये महसूस होता है कि अब किस तरीके से मैं समाज की सेवा कर पाऊँगा, क्योंकि मैं भी अब एक तरह से अपने घर में सबसे बड़ा हो गया और अकेला हो गया। मेरा घर बिल्कुल माता जी के बिना सूना है, लेकिन ये एक नियम है, जिसको आना है वो जाएगा ही। और इसीलिए इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि आप उस व्यक्ति से मिलें, उसको सांत्वना दें, उसको धैर्य बनाएं कि जो हो गया वो नियति में था, आगे अपने आप को संभालते हुए अपने कार्यों को करें। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों का आना मेरे लिए बहुत मजबूत मुझे करता है, मेरे मनोबल को भी बढ़ाता है और मुझे जो आपने धैर्य दिया है इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। और ज़्यादा मैं चर्चा न करते हुए पुनः मैं आपका आभारी रहूँगा कि आपने मेरी पूज्य माता जी के लिए आज प्रार्थना की है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हमें धैर्य बनाया गया, ढांढस बनाया गया। मैं सभी से मेरा यही अनुरोध है कि हम लोग जहाँ भी हैं, जैसी हालत में भी हैं, जिस परिवार से निकल के आए हैं, उस परिवार के अपने माताजी, पिताजी, बड़े और जो हमसे जो निकट संबंधी हैं उनका ध्यान रखें और समाज में बढ़ चढ़कर सहयोग करें। आज ये मौका नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जहाँ भी हम इकट्ठे हुए हैं, समाज को मजबूत बनाना, संगठन को मजबूती प्रदान करना और केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं अभी पिछले महीने ही माताजी से मिला था एक शादी में, तो वो बिल्कुल हम लोग इतने आसानी से नहीं बैठ सकते, चारपाई पे बैठी थी और वो पीठ उनकी ऐसी थी बिल्कुल 90 में, मतलब बिल्कुल भी कहीं ऐसे नहीं लग रहा था और बिल्कुल जिंदा दिली के साथ, और उन्होंने खूब आशीर्वाद सबको दिया। और मतलब उन्होंने पुराने गानों का, उन्हें बड़ा पुराने गाने और ज़्यादा तो नहीं आते थे, बस थोड़ा थोड़ा जितना भी था, तो उनके लिए मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। प्रकृति से मेरा निवेदन है कि वो उचित स्थान दें और हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। और राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मेरा विशेष अनुरोध है कि हम लोग आपके साथ हैं, संगठन को मजबूती के साथ आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। खाने की व्यवस्था है, अभी 2 मिनट में खाना लग रहा है, सभी लोग लंच करके जाएंगे, अभी बीच में से कोई उठ के नहीं जाए।